ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, अकेलापन आज एक बढ़ती समस्या है। मित्रों, बहुत सारे लोग जो अकेले हो जाते हैं, कई बार वो चर्चा करते हैं कि भाई अकेलापन बहुत खतरनाक है, बड़ा मन परेशान करता है, समय कटता ही नहीं है, दिन बहुत लंबा हो जाता है, रात को नींद नहीं आती है, जागते रहते हैं, तो कई बार समझ में नहीं आता क्या करूं। और मित्रों, ऐसी अवस्था में कभी कभी क्या होता है, यदि दिमाग में कोई विचार आ जाता है, उस विचार में इंसान घूमता रहता है और ऐसी स्थिति में कई बार हार्ट अटैक की भी संभावना बन जाती है। और ये मैंने होते देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ लोग ऐसी ही अवस्था में डिप्रेशन में चले जाते हैं। मित्रों, यदि आज आप इस वीडियो को देखेंगे, इसके निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये अपने अनुभव का वीडियो है। मैं भी पिछले 10 साल से अकेली रह रही हूँ। 40 की उम्र में, 42 की उम्र में मैं अकेली हो गई थी। मतलब मेरे पति छोड़ के चले गए थे, उसके बाद बच्चा भी पढ़ने दूसरी जगह चला गया, तो मैं घर में अकेली ही रहती थी। अधिकांश मैं अकेली रही हूँ पिछले 10 सालों में। बच्चा कभी आता जाता रहा, तो अपने अनुभव की बात भी बताऊंगी। और मैंने इन दिनों जो अकेलेपन से एकांत की यात्रा की, उसके भी अनुभव बताऊंगी। तो यदि आप अकेलेपन से परेशान हो तो अपना अकेलापन कैसे दूर करें, अकेलापन से क्या हो रहा है पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद उसको कैसे दूर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर अपने अनुभव की बात भी बताऊंगी। मित्रों, आपके साथ हो क्या रहा है पहले वो समझिए। हम सामान्य अवस्था में जब बच्चे होते हैं ना, कोई भी बच्चा होता है, आप देखिए उसको कोई काम करना है वो कर लेता है। वो नहीं सोचता कि कौन क्या देख रहा है, क्या करेगा, क्या कहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु हम जब बड़े हो जाते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा में मिल जाती है, उसके बाद हम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कुछ भी करें, रिटायर हो गए, कुछ भी स्थिति में, तो जो हमारी पद और प्रतिष्ठा जो होती है ना, जिससे हम कहते हैं कि भाई वो हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं, तो उसके बाद हम कुछ कामों को करने में एक छोटापन या ऐसा लगता है कि ये क्या करना है, ये मेरे करने योग्य काम नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हम बहुत सारे कामों को करने से अपने आप को बचाते हैं। अब मित्रों, जब हम अपने जो नॉर्मल काम है वो नहीं करेंगे, जिनको हम कर सकते हैं पर हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारी पद प्रतिष्ठा उसके अनुसार मैच नहीं कर रही है, तो हम उसको करने से पीछे हट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या, हमारे पास बहुत अधिक समय होता है और आजकल ध्यान आदि में किसी का मन लगता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि हमारी पढ़ाई ऐसी है नहीं जिसमें सारी जानकारी दीजिए कि भाई ध्यान का क्या महत्व है, आपको ध्यान क्यों करना चाहिए, वगैरह वगैरह, कोई नहीं बताता है। तो लोगों को उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। लोगों का ध्यान कहाँ जाता है, हम पैसा कमाएं, हम अपना एक स्टेटस बनाएं, और स्टेटस बनाने के बाद जब वो स्टेटस मेंटेन होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत कुछ अपने अंदर से ना चाहते हुए भी कुछ काम करने पड़ जाते हैं। और जो हम ना चाहते हुए जो काम करते हैं ना मित्रों, वो हमारे अहंकार के लिए, हम अहंकार जो होता है ना उसकी पूर्ति के लिए करते हैं। और अधिकांश लोग इस बात को मानते नहीं कि हम अहंकार की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, पर हाँ, उनका ईगो उसको कुछ चीज़ें नॉर्मली करने नहीं देता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक पद पे होते, एक प्रतिष्ठा पे होते हैं, जहाँ वो एक लेवल में पहुंच गए हैं। अब उनको अपने घर में बर्तन धोने में, झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, अपने कपड़े धोने में ऐसा लगता है कि अरे ये काम मेरे करने योग्य थोड़ी है। पर एक बात समझिए, यदि आप घर में अकेले रह रहे हैं, यदि आप अकेले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास दुनिया भर के काम आपके घर में ही हैं। कुछ नहीं है तो थोड़ी सफाई कर डालिए। आपके पास बहुत सारी जगह ऐसी है जहां आपने महीनों से कुछ देखा नहीं है, सालों से कुछ देखा नहीं है, उस जगह पे जाइए, उसकी सफाई करिए। आपके कपड़ों की अलमारी देखो, आपने कितने दिनों से देखी नहीं है ठीक से। आपके पास कदाचित ये भी आपको पता ना हो कि क्या क्या कपड़े हैं। एक बार अपने कपड़ों को निकाल के देखिए तो सही कि कौन से कपड़े हैं जो अपने सालों से पहने ही नहीं है, आप पहन नहीं पा रहे हैं, पहने नहीं है। दोनों में से कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं जो कहीं खोई पड़ी हैं, जिन पे आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया है, उनको देखिए। उनको देखने में आपको मजा भी आएगा और आप अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास आपका घर है या किराए का घर, आप किसी घर में रह रहे हैं ना, तो आपके पास इतने सारे काम हैं जिसमें आप यदि उलझ जाएं तो आपके दिमाग को फुर्सत ही नहीं मिलेगी ना भविष्य में सोचने की और ना ही कुछ फालतू के विचार लाने की, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। उसके अलावा मित्रों, एक बात और होती है, हर मनुष्य को कुछ ना कुछ शौक होते हैं, चाव होते हैं, जीवन में कुछ करने की इच्छा होती है। पर उस समय आपके पास समय नहीं था, आपको कुछ पाना था, उसको पाके आज आप दुखी हो रहे हो। वही पाने के लिए उस समय आपने जो चीज़ें छोड़ी थी उनको फिर से अपनाइए,
क्योंकि क्या है ना, उनके चक्कर में जो आपको करना था उसके चक्कर में आपने अपने फ्रेंड्स को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, और सबको छोड़ने के बाद अब आपके पास बात करने को कोई नहीं। क्योंकि जिस पद प्रतिष्ठा पे आप पहुंचे हैं, स्वाभाविक है कि आपने उसके लिए बहुत सी चीज़ें की हैं। और आप जब किसी से अपने स्वार्थ के लिए बात करते हैं, किसी से इस स्वार्थ के लिए या कुछ भी है स्वार्थ के लिए बात करते हैं, तो वैसा ही सर्कल आपका बना हुआ है जो अपने स्वार्थ के लिए आपसे बात करेगा। यदि उनका स्वार्थ नहीं है तो उनको आपसे बात करने में भी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि आपका नेचर वैसा ही है। अब आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि आपसे बात करें, आपका के साथ समय बिताएं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको लगता है कि ये औरों को भी सिखाई जाए, पर आपने कभी इस पर विचार नहीं किया है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने आसपास ऐसे बच्चे देखने चाहिए। आपके आसपास कहीं बड़ा उसमें मत जाइए। सब्जी वाले को बोलिए, आपके घर में यदि धोबी आता उसको बोलिए, काम वाली आती उसको बोलिए, काम करने को आता उसको बोलिए। कोई भी आपके यहाँ आ रहा है उसको बोलिए कि आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको मेरे पास भेजिए, या मैं वहाँ आता हूँ या आती हूँ तो मैं उनको ये चीज़ सिखाऊँ। आप कर पाएंगे। यदि आप ये काम करते हैं तो आप देखिए कि आपको इतनी सारी भीड़ मिल जाएगी, क्योंकि ये मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इतनी सारी भीड़ मिल जाएगी कि आप बोलेंगे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अकेलापन कहाँ क्या होता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इस स्थिति में आप अपने आप पहुंच जाएंगे, पर उसके लिए आपको अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब अहंकार छोड़ेंगे ना तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे कि आप और बच्चों से, उन बच्चों से जिनको कभी आपने देखा नहीं था, जिन लोगों को आप कभी हीन भावना से देखते थे, हीन दृष्टि से देखते थे कि ये तो ऐसे लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, आज आपको उनकी आवश्यकता है। क्योंकि वही लोग ऐसे हैं जो आपको आपकी तरह से देखेंगे। इसलिए आप उन बच्चों से अपने आप को भूलिए, उनमें अपने आप को मिलाइए, ताकि आप उनके साथ एंजॉय करेंगे। मित्रों, एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला थी, सोने के पिंजरे में कैद थी। उसके पति बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, घर में पति थे, 2-4 नौकर चाकर भी थे, और वो दिन भर अपने घर में लैपटॉप पे इस पे उस पे लगी रहती थी, और वो चैटिंग वेटिंग करके थक गई थी। ये सब उसको अब जमता नहीं था। अब उसने एक दिन क्या किया, उसकी एक काम वाली नहीं आई, भोजन बनाने वाली नहीं आई। उसको पता चला कि वो बीमार है। वहाँ गई, देखा बीमार है, उसके यहाँ जाके थोड़ा फल वल दे आई। उसकी बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची थी उसकी 6 महीने की, उसके साथ खेलने लगे। उसको बड़ा मज़ा आया, और इतना मज़ा आया कि उसके बाद वो अपनी कामवाली के यहाँ रोज जाने लग गई। और उसके बाद जो घर में बैठी बैठी उसको लगता था मैं सोने के पिंजरे में कैद हो गई हूँ, वो वहाँ से छूट गई। और उसके बाद उसने उसी बस्ती के बच्चों को पढ़ाना आरंभ कर दिया, उनको अक्षर ज्ञान दिया। अब आप सोचिए, उनको अक्षर ज्ञान दे के उसको कितनी खुशी मिली होगी, और बच्चे पढ़ने भी लग गए। तो ये छोटी सी बात है जो समाज में भी सुधार लाएगी, प्लस आपके अंदर भी एक अच्छी भावना जगाएगी। तो आप ये काम कर सकते हो, बहुत अच्छा काम है, अच्छा ही काम हमेशा करने चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। जब मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए, बच्चे को पढ़ना था तो मुझे घर बेचना था, तो मैंने कहा मैं विरार में रहना नहीं चाहती हूँ, तो घर बेचना है। तो उसने बोला माँ 9th-10th एक जगह करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कहा ठीक है बेटा। तो अहमदाबाद चला गया और मैं घर में अकेली हो गई। अब उस समय मैंने क्या किया, प्राणायाम की कक्षाएं तो मैं पहले भी लेती थी, उनको मैंने कंटिन्यू किया, और उसके अलावा मैंने बाहर जाना शुरू किया। अब मुझे कमाने की भी आवश्यकता थी ना, तो मैंने उसके बाद जो मैं प्राणायाम सिखा रही थी उसी में से धीरे धीरे मैंने फीस लेना आरम्भ किया, और मैंने लोगों का ट्रीटमेंट करना आरम्भ किया। क्योंकि जिसको मेरा 1-to-1 टाइम चाहिए उससे मैं फ़ीस लेती थी, वरना क्लास फ्री की चलती थी। तो ऐसे मेरे पास लोग बहुत सारे आते थे, मैं उनमें अपना समय बिताती थी, उनकी बातें सुनती, उनको अपनी बातें बताती, जिससे हमारा समय अच्छा कटता था। मुझे बहुत सारी जानकारी इन लोगों ने दी। जो अनुभव है ना मित्रों, ये ऐसे ही लोगों से मिलता है, और वही अनुभव आज आप लोगों के सामने बैठने में मेरी सहायता करता है। क्योंकि लोगों को कई बार कैमरा फेस करना बड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन मैंने तो 10-20 से लेकर 200, 500, 1000, 2000 तक की सभाएं अटेंड की हैं। पर ये उस समय की जब कदाचित मुझे लोगों के सामने खड़ा भी होना ठीक से नहीं आता था, लेकिन करना आरंभ किया तो सब कुछ हो गया, और वो बात चलती गई चलती गई चलती गई, और आज कहा ना, वो अनुभव सारा आपके सामने मैं रख रही हूँ। और ये मित्रों, कहीं से ऐसा नहीं कि कुछ सीख के आना पड़ता है। आप जब लाइफ जीते हो ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत कुछ चीज़ें सामने से सीखने को मिलती है, समझ में आती हैं। बस आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, उसमें अपने हृदय की सुनो, अपने मन की
सुनो, अपने मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क हमेशा लाभ ढूंढता है, यह मेरा फायदा नहीं, मेरे को कोई काम नहीं, तो आप वो देखो कि जहाँ आपके मन को शांति मिलती हो। और उसके अलावा मित्रों एक काम और करिए, क्योंकि हमें जो शरीर मिला है ना, ईश्वर ने दिया है, और ईश्वर ने इस शरीर को देने के लिए कुछ लिया नहीं हमसे। हम सांसें लेते छोड़ते, ये हमारा काम है, पर हाँ ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, उसको कुछ नहीं लिया। तो आप क्या करिए, वर्तमान समय में आप भगवत गीता का केवल एक श्लोक रोज पढ़िए, उसका अनुवाद भी पढ़िए। और मैं भगवत गीता की बात कर रही हूँ, आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म की पुस्तक की आप जो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं भगवत गीता को मानती हूँ इसलिए मैं वो बता रही हूँ। तो आप एक श्लोक रोज पढ़िए। इससे क्या होगा, जब आप उसको पढ़ेंगे उसका दिन भर मनन करिए कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, और ना समझ में आए तो पूछिए हमसे पूछेंगे, हम भी आपको उत्तर देंगे कि आपको कैसे समझना है। और उसके अलावा मित्रों, आपको जो टेंशन हो रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फालतू विचार मुक्ति की प्लेलिस्ट मिलेगी, ये वीडियो उसी का हिस्सा भी बनेगा। तो आपको वहाँ पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, अपने विचारों को परिवर्तित कैसे करें। और यदि आप कर लेंगे तो मित्रों अकेलापन ही छूमंतर हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक चीज़ और की, मैंने ध्यान करना आरंभ किया। प्राणायाम तो कर ही रही थी क्योंकि पर मेरा मन टिकता नहीं था। धीरे धीरे जाप करना आरंभ किया, जाप अपनी सांसों के साथ जोड़ा, वो धीरे धीरे जो होता गया उसके साथ मन थोड़ा एकाग्र होता गया। और उसके बाद धीरे धीरे अपनी भूलें, अपने अपराध और अपने पाप तक समझ में आने लग गए। अपने पाप पर भी वीडियो बनाना है मुझे, कुछ बातें आपसे और शेयर करनी है जो मैं भूल गई थी, मेरे मस्तिष्क से निकल गया था, क्योंकि हम अक्सर अपने पापों को भूल जाते हैं। वो पाप मुझे आपके साथ शेयर करना है, करूँगी उसको भी। तो ये समझ में आता है मित्रों, जब समझ में आता है ना तो अपने भीतर से सारी चीज़ें पता चलती हैं और हम फिर एक नई दुनिया में आ जाते हैं। फिर हम ईश्वर को दोष नहीं देते हैं, अन्यथा अकेलेपन में इंसान हमेशा ईश्वर को दोष देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये तो मेरे लिए नहीं था, ऐसा मेरे साथ, मैं इसको डिज़र्व नहीं करता, वो मुझे डिज़र्व नहीं करता, वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिमाग में चलता है। किंतु जब हम अकेलेपन से एकांत की यात्रा करते, जब हम ध्यान करते हैं और वो यात्रा जब होती है, फिर पता चलता है कि हाय दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, और मैंने अपने जीवन को कहाँ खड्डे में डाला है, अब यहाँ से निकालूं कैसे। तब ईश्वर के अलावा कोई शरण नहीं मिलती। इसलिए एकांत की यात्रा आवश्यक है। अकेले रहते हो तो थोड़ा ध्यान करिए, ध्यान करना ऐसे समझ में नहीं आएगा तो, क्योंकि रोग भी होते हैं शरीर में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में और उदर रोग जैसी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे अपने रोगों पर वीडियो मिलेंगे। उसके साथ जो लिखा वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक बार पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा हमने क्या क्या वीडियो दिए हैं। यदि आप उनका पालन करेंगे तो विश्वास करिए धीरे धीरे आपका ध्यान इतना गहरा लगेगा कि आप कहेंगे कि वाकई जीवन परिवर्तित हो रहा है। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर भी है, लिंक हमने दिए हैं सारे, ताकि आप हमें फॉलो कर सकें। और वहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपके जीवन को जीने में आपकी सहायता करते हैं, और कंसल्टेंसी के लिए हम नंबर भी देते हैं। अब हमें कहीं भी प्रश्न करिए, हम हर जगह उत्तर भी देते हैं। पर सीधा प्रश्न करिए, हाय हेलो फोटो वीडियो आदि कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। हम जो आपसे पूछें उतना बताइए और पहले सीधी अपनी समस्या भेजिए, ताकि समय नष्ट ना हो और काम फटाफट हो। तो अकेलेपन से एकांत की यात्रा तय करना सरल है, और अकेलापन कुछ भी नहीं है मित्रों, हमारे मन का केवल वहम है। हम जो काम कर सकते थे वो हम नहीं कर रहे हैं, बस उसी से हम अकेले हो गए हैं। तो जो काम आप कर सकते हो अपने करना आरंभ करिए। काम वाली आती है, वो आते हैं, वो सब अपना काम करके जाते हैं। आप उनसे बात करते हो, थोड़ी बहुत बात कर लेते हो, क्योंकि आपका ईगो करने नहीं देता है। तो आप वही काम करना आरंभ कर दो, आप स्वस्थ भी रहोगे और मस्त भी रहोगे। उसके बाद कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कभी भी आपको अकेलापन या परेशान नहीं कर पाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, ताकि आपको बहुत सारा मार्गदर्शन मिल सके और आप अपने जीवन को अकेलेपन से एकांत की यात्रा में जी सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम।